हे गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड सेफ। मैं मीना, कैसे हैं आप सब? सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में से टाइटल थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा। तो जी हाँ, आज मैं बात करूंगी कि डिलीवरी के टाइम अगर आप लेबर रूम में जाते हो तो आपके साथ क्या क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कुछ मैं इस वीडियो में डिटेल में शेयर करूंगी। तो मैं जो भी बात करूंगी इस वीडियो के अंदर, बहुत लोग अ, बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन मैं जो बताऊंगी वो रियल बताऊंगी, सच बताऊंगी, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। मेरे पास 2 बच्चे ऑलरेडी हैं और मेरे जो दोनों बेटियां हैं नॉर्मल डिलीवरी से हुई हैं। तो मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है नॉर्मल डिलीवरी को लेके, मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। जो माँ बनने वाली हैं, ठीक है, या जो इन फ्यूचर माँ बनेंगी, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जो लोग ये चाहते हैं कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो, तो वो भी इस वीडियो को जरूर पूरा वॉच करिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको कब लगता है कि आपको लेबर पेन स्टार्ट हो गया है। तो लेबर पेन जैसे बहुत ही हल्के हल्के से लेबर पेन स्टार्ट हो, आपको आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मेरा डिलीवरी का टाइम पास आ गया। आपको हल्की हल्की सी मीठी मीठी सी बहुत ही माइल्ड जो है वो दर्द आनी स्टार्ट होती है। ठीक है, 5-5 10-10 मिनट पे रुक रुक के आती है। ठीक है, तो जब आपको ऐसा लगे तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। तो जैसे आप हॉस्पिटल जाते हो, वहां पे आपको एडमिट करने के लिए बोलेंगे। तो हॉस्पिटल जाने के बाद सबसे पहले आप सबसे पहले आपका बीपी चेक करेंगे, क्योंकि वो चेक करना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद आपकी जो बेबी का हार्ट बीट है उसको चेक करेंगे। ठीक है, आपका वेट चेक किया जाएगा कि कितना है, पहले कितना था, अब कितना है। तो ये सारी चीजें चेक करने के बाद में आपको लेबर रूम में ले जाते हैं। और अगर आपको दर्द प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, अगर आपकी बेबी को आने में टाइम है, तो आपको एडमिट कर लिया जाता है। ठीक है, तो मेरे फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पे यही हुआ था कि मुझे जो है पेन स्टार्ट हुआ, तो मैं हॉस्पिटल गई। वहां मैं 1 घंटे एडमिट रही और 1 घंटे के बाद ही मुझे जो है मैंने बेबी डिलीवर किया था, मेरी डिलीवरी हो गई थी। और सेकेंड बेबी के टाइम पे ये था कि मुझे पेन जो है बिल्कुल हो ही नहीं रहा था। और पहले डिलीवरी में ये था ना कि फर्स्ट टाइम डिलीवरी होता है तो हमें कुछ उतना समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो जब मेरी फर्स्ट डिलीवरी होने वाली थी तो मुझे पेन रात से स्टार्ट था, बट मैंने घर में किसी को बताया नहीं था। उस वक्त मैं मायके में थी, तो मैंने किसी को नहीं बताया। और फिर जब मुझसे बर्दाश्त से बाहर हुआ तो मैंने मम्मी को बताया ये बात। तो मम्मी ने कहा चलो हॉस्पिटल जाने का टाइम आ गया, तो फटाफट से वहां गई। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा था, बहुत अच्छे से मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी। एंड सेकेंड बेबी के टाइम पे ये था कि मुझे सब सारी चीजें पता थी, बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस हो गया था, हर एक चीज का नॉलेज हो गया था। तो मुझे मेरी जो ड्यू डेट थी उससे 1 हफ्ता एक्स्ट्रा निकल गया था सेकेंड बेबी के टाइम पे। तो मैं हॉस्पिटल गई जिस दिन मेरा बेबी हुआ था, 29 जनवरी को। उस दिन मैं हॉस्पिटल गई और डॉक्टर से मिली। तो डॉक्टर ने कहा कि आप एडमिट हो जाओ, क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो रहा है। और लेट डिलीवरी का जो अंदर पानी होता है सूखने लगता है, तो बच्चे के लिए ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो फिर उन्होंने मुझे एक कैस्टर ऑयल दिया था। तो कैस्टर ऑयल जो अरंडी का तेल होता है वही, तो उन्होंने दिया। इसको बोला कि तुम चाय में डाल के या फिर ऐसे ही पी जाना। तो मैं चाय में डाल के उसको पी गई घर आने के बाद में। उसके बाद मुझे पेन स्टार्ट हुआ। तो मैंने ये काम किया था दोपहर को 2 बजे, और 4 बजे तक मैं हॉस्पिटल गई। और 6 बजे तक जो मेरा बेबी है वो हो गया था। मतलब मेरी जो छोटी वाली बिटिया है टुक टुक, वो आ गई थी। तो यही था। और जब आप चलो ये बात होगी कि मेरे दोनों बच्चे कैसे हुए नॉर्मल। अब बात करते हैं, तो जब आपका वेट, बीपी, आपके बच्चे की हार्ट बीट सब कुछ ले लेंगे, उसके बाद क्या होता है, आप एक ड्रेस वगैरह चेंज कराएंगे। उसके बाद आपको इनेमा लगाया जाता है। इनेमा किसी किसी केस में लगाया जाता है, किसी किसी केस में नहीं लगाया जाता। मोस्टली आजकल तो सभी लगाते हैं। मुझे फर्स्ट बेबी के टाइम पे इनेमा नहीं लगा था, एंड हाँ, सेकेंड बेबी के टाइम पे इनेमा लगा था। तो इसलिए लगाते हैं ताकि जो आपका पेट है अच्छे से साफ हो जाए, मोशन वगैरह की अगर आपको प्रॉब्लम है तो वो सब दूर हो जाए। क्योंकि जब हम बच्चे को डिलीवर करते हैं उस टाइम हमें पुश करना होता है, जोर लगाना होता है, तो सूसू पॉटी आ जाती है। वो जेन्युइन है, वो नेचुरल है, कोई घबराने की बात नहीं है। तो ये सभी के साथ में होता है, तो आप लोग बिल्कुल मत डरिएगा कि ऐसा, मतलब बहुत लोग को डाउट होता क्या होगा, कैसे होगा। तो इस वीडियो के अंदर आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। तो ये होता है, इसलिए इनेमा लगाया जाता है, तो आपका पेट अच्छे से साफ हो जाता है। हाँ गाइस, अगर उसके बाद लेबर रूम में अगर ले जाते हैं, अगर आपको पेन वगैरह बहुत ज्यादा नहीं होता है तो उसके लिए इंजेक्शन वगैरह देते हैं। उसके बाद बेबी आ जाता है। दर्द बढ़ने के बाद अगर आप
डॉक्टर को कोऑपरेट करते हो, सपोर्ट करते हो तो आपका बेबी आ जाता है। और इन केस अगर जरूरत पड़ती है तो नीचे 2 से 3 मतलब चीरा लगा के टाके भी लगाते हैं। इससे कभी कभी होता है ना, बेबी हेल्थी होता है तो दिक्कत होती है उसको बाहर आने में, तो टाका लगा मतलब चीरा लगा के और उसको क्या बोलते हैं, बेबी को बाहर निकाल लेते हैं। और इससे पहले आपका 2 फिंगर टेस्ट भी होता है, इसको मैं बताना भूल गई थी। जब आपको लेबर रूम में ले जाते हैं तो आपको 2 फिंगर 1 फिंगर टेस्ट होता है। देखते हैं कि बेबी कहाँ तक पहुंचा, कहाँ तक नहीं पहुंचा, बच्चेदानी का मुंह कितना खुला कितना नहीं खुला, तो ये सारे प्रोसेस होते हैं। उसके बाद हो जाता है। और अगर डॉक्टर को लगता है कि जैसे पानी वगैरह जब हमारा लीक होता है तो उसमें अगर ग्रीन और व्हाइट 2 ही तरह के पानी आते हैं, ग्रीन पानी आता है तो रिस्क होता है, अंदर ये होता है कि बेबी ने सूसू पॉटी कर दिया है तो वो रिस्की हो जाता है। व्हाइट पानी आता है तो ये माना जाता है कि आपका बेबी हेल्थी है, नॉर्मल है, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। और जैसे अधिकतर ये होता है अगर बच्चे ने अंदर सूसू पॉटी कर दिया है तो इस केस में आपकी सर्जरी वगैरह हो सकती है, या फिर बेबी आपका उल्टा है तो भी सर्जरी वगैरह हो सकती है। तो गाइज ये मेरा एक्सपीरियंस था। मैं बता दूं मेरी फर्स्ट जो डिलीवरी हुई थी फर्स्ट टाइम, उसमें मुझे कोई टाके वगैरह नहीं लगे थे। मेरी बेबी जो है काफी ज्यादा हेल्दी थी, 4.25 किलो की थी और बहुत ही अच्छे से हो गई थी। एंड सेकेंड बेबी के टाइम वो भी, उसका भी वेट जो है 4 kg के आसपास था, लेकिन उस टाइम मुझे चीरा लगा के 3 टाके लगे थे। तो यही सारी चीजें थी, इसमें डरने वाली बात नहीं है, नॉर्मल होता है। नॉर्मल डिलीवरी के बाद रिकवरी बहुत ज्यादा जल्दी हो जाती है, महीने 1.25 महीने में हो जाती है। तो ये सारी चीजें थी, ये जो मेरा एक्सपीरियंस था मैंने सोचा आप लोग के साथ में शेयर करें। जो भी मुझे पता था मैंने बताया और बहुत ज्यादा डिटेल में बताया, वीडियो को मैं लंबा करना नहीं चाहती हूँ। तो जो भी अभी मेरी तरह प्रेग्नेंट हैं, हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर रही हैं, अपना बैग वगैरह अच्छे से पैक कर लीजिए और हॉस्पिटल जाइए। नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे ज्यादा आपको एक ही चीज जरूरी है कि आपको एक्टिव रहना है। जितने ज्यादा आप एक्टिव रहेंगे आपका बेबी उतने ज्यादा एक्टिव रहेगा और आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। कुछ लेडीज ऐसी होती है, मैंने देखा अपने आसपास, कि बेबी पेट में आते ही 9 महीने पूरा बेड रेस्ट करती हैं। तो ऐसा नहीं करना, आपको ये चीज समझना होगा कि आप प्रेग्नेंट हो, बीमार नहीं हो। तो अभी आप मुझे देख लो, मैं अपने घर का काम, 2 बच्चे और यूट्यूब का काम सब कुछ संभाल रही हूँ और मैं बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हूँ, काम करती हूँ, मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है, सब कुछ अच्छा है। मेरे डॉक्टर ने बोला है कि सब कुछ अच्छा रहा, आगे सही रहा, तो मेरी इस बार भी नॉर्मल डिलीवरी होगी, जो कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। वैसे सभी को दोनों तरीकों की डिलीवरी के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे वो सिजेरियन हो चाहे नॉर्मल हो, क्योंकि चीजें कभी भी चेंज हो सकती हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। मैं भी अपने नॉर्मल एंड सिजेरियन के लिए तैयार हूँ। अभी तो मेरी नॉर्मल हो जाएगी, बट आगे कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। तो ये थी मेरी वीडियो गाइस, जो भी एक्सपीरियंस था मैंने आप लोग के साथ में शेयर किया। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, जो भी मुझे पता डिलीवरी से मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया था आप लोग के साथ में शेयर किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।